सूर्यदेव हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले देवताओं में से एक तथा नवग्रहों के प्रमुख हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं, उन्हें जैन और बौद्ध धर्म में भी पूजा जाता है। उनके कई अन्य नाम भी हैं, जिनमें से कुछ हैं आदित्य, भानु, अर्क, भास्कर। सूर्यदेव ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली सप्तमी को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को भगवान सूर्य के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। सूर्यदेव की पत्नियां हैं सरण्यु और छाया। उनकी पत्नी सरण्यु और छाया से जुड़ी भी एक रोमांचक कथा है। आइए सुनते हैं इस कथा को। सरण्यु और सूर्यदेव ने पुत्र वैवस्वत मनु, यम तथा कन्या यमी को जन्म दिया था। परंतु उनके जन्म के बाद एक समय ऐसा आया कि सरण्यु सूर्यदेव के तेज से तंग आकर अपने पिता भगवान विश्वकर्मा के घर चली गई। जाने से पहले उन्होंने अपनी परछाई से उन्हीं की तरह दिखने वाली एक स्त्री का निर्माण किया और उसे छाया ये नाम प्रदान किया। उन्होंने छाया से सूर्यदेव का ख्याल रखने के लिए कहा और साथ ही में कहा कि वो ध्यान रखे कि उनकी सच्चाई सूर्यदेव को पता न चल पाए। सरण्यु के जाने के बाद छाया ने सूर्यदेव को कभी सच की भनक नहीं लगने दी। उसी दौरान छाया ने भी 2 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। वो थे सावर्णी मनु, शनि, ताप्ती और भद्रा। वही दूसरी ओर विश्वकर्मा ने सरण्यु को फिर से सूर्यलोक जाने के लिए कहा। यहाँ छाया, जो सरण्यु के भेष में सूर्यलोक में रह रही थी, उनका यम और अन्य संतानों के प्रति दुर्व्यवहार देख सूर्यदेव को शक होने लगा था, जो ये था कि भला कोई भी माँ अपने संतानों के साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकती है। अपने संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने छाया से सत्य के बारे में पूछा। छाया ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। सूर्यदेव को सरण्यु की व्यथा का एहसास हुआ। वो विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अपने तेज को कम करने की विनती की। भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज को सहनीय बनाया और कहते हैं कि उस तेज के बचे अवशेषों से भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की निर्मित की। इस प्रसंग के बाद सरण्यु और सूर्यदेव फिर से एक हुए और कुछ समय बाद सूर्यदेव और सरण्यु ने अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। अगर सूर्यदेव की प्रतिमा को देखें तो वो 7 घोड़ों वाले रथ पर विराजमान दिखाई देते हैं, जिसके सारथी हैं अरुण, और उन घोड़ों के नाम हैं गायत्री, भ्राति, उष्णिक, जगति, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति। कहते हैं कि ये 7 घोड़े सूर्य प्रकाश के 7 रंगों को दर्शाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वो मनुष्य के शरीर के 7 चक्रों के प्रतीक है, तो कुछ मान्यताओं के अनुसार वे हफ्ते के 7 दिनों को भी दर्शाते हैं। सूर्यदेव से जुड़े कुछ त्योहार भी हैं, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, छठ पूजा, रथ सप्तमी, सांब दशमी और कुंभ का मेला। सूर्यदेव को समर्पित पूरे भारत में कई मंदिर हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। ये मंदिर अपने आप में ही अद्वितीय है, जिसे हर साल कई यात्री भेंट देते हैं। कई लोग प्रतिदिन सूर्यदेव को गायत्री मंत्र तथा अन्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल अर्पण करते हैं और अपने शारीरिक तथा मानसिक सुख के लिए प्रार्थना करते हैं।